आज हम मोक्षदा एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। मोक्षदा एकादशी का महत्व। मोक्षा एकादशी का महत्व। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे मोक्ष प्राप्त करने वाली एकादशी कहा गया है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु कृष्ण की आराधना से मनुष्य न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि पूर्वजों की आत्मा को भी शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुख्य महत्व। मोक्ष प्राप्ति का श्रेष्ठ दिन। ये एकादशी का व्रत करने से मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाता है। पूर्वजों को उद्धार का अवसर। शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन अर्जित पुण्य अपने पितरों को अर्पित करने पर उन्हें नरक कष्टों से मुक्ति मिलती है और वे दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं। गीता जयंती। इस दिन कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। इसलिए ये दिन ज्ञान, मोक्ष और धर्म का प्रतीक माना जाता है। मन, बुद्धि और आत्मा की शुद्धि। व्रत, उपवास, ध्यान और विष्णु पूजा के द्वारा मनुष्य के भीतर शांति, विवेक, आत्मिक प्रकाश की वृद्धि होती है। कष्टों और पापों का नाश। श्री हरि की आराधना से मानसिक कष्ट, भय, क्लेश, नकारात्मकता सब दूर हो जाती है। सुख, समृद्धि और दिव्य कृपा। मोक्षदा एकादशी को व्रत रखने से घर में सुख, शांति और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। मोक्षदा एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए? फल, सेब, केला, अमरूद, पपीता, अनार, मौसमी, कंद फूल, आलू, शकरकंदी। उपवास के अनाज। साबूदाना खिचड़ी, बड़ा, खीर, राजगिरा, आटा लड्डू, कद्दू का आटा, पूरी पराठा, सिंगाड़े का आटा, हलवा रोटी, दूध और एवं दूध से बनी चीजें। दूध, दही, मट्ठा, पनीर, थोड़ी मात्रा, खीर, सूखे मेवे, बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश, मुनक्का, चिरौंजी। अनुमत मसाले। सेंधा नमक, काली मिर्च, नींबू, घी, जीरा। उपवास कैसे करना चाहिए? प्रातः स्नान कर संकल्प ले, मैं मोक्षदा एकादशी का व्रत फलाहार निर्जर जहाँ जल ग्रहण सहित रखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। भगवान विष्णु कृष्ण की पूजा करें। शंख, चक्र, गदा, पद्म से युक्त स्वरूप, तुलसी, पीला वस्त्र, धूप, दीप, शांताकारम मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम और ओम नमो नारायण का जाप कर सकते हैं। व्रत के प्रकार। निर्जल, बिल्कुल जल भी नहीं, संकल्प क्षमता पर निर्भर। जल ग्रहण केवल पानी या निर्जल के बाद पानी। फलाहार, सब फल, साबुदाना, कद्दू, दूध आदि। एकाहार, पूरे दिन एक बार फलाहार, जिसमें सहजता हो वही रखें, बाध्यकारी नहीं है। फोर्थ, दिन भर मन शांत रखें, झूठ, क्रोध, वाद विवाद से बचें। जल पाठ, ध्यान करें। रात्रि जागरण, यदि संभव हो भगवान विष्णु कृष्ण का नाम जप करें। गीता के कुछ अध्याय पढ़ना शुभ माना जाता है। द्वादशी के दिन पारण, अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत तोड़े। दूध, फल का हल्का सात्विक भोजन, तुलसी का सेवन शुभ माना जाता है। ब्राह्मण, जरूरतमंद को भोजन या दान करना अत्यंत फलदायी। व्रत का विशेष लाभ। मन शुद्ध, पितरों का उद्धार, पापों का नाश, मानसिक शांति, मोक्ष की प्राप्ति की पात्रता। मोक्षदा एकादशी का महत्व। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी है। ये एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली कही गई है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और श्री हरि विष्णु की उपासना करने से पापों का क्षय होता है। जीवन में किए गए ज्ञात अज्ञात सभी पाप नष्ट होकर आत्मा शुद्ध होती है। पूर्वजों का उद्धार होता है। इस एकादशी का पुण्य पितरों को देने से वे नरक के कष्टों से मुक्त होकर दिव्य लोक प्राप्त करते हैं। गीता जयंती। इस दिन कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। इसलिए ये दिन धर्म, ज्ञान और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। दुख कष्टों से मुक्ति। व्रत, उपवास और भगवान विष्णु की उपासना से मन के जीवन में स्थितियां सुधरती है और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। मन, बुद्धि, आत्मा की शुद्धि। इस दिन ध्यान, मंत्र जप और सत्संग से ध्यान करने से मन शांत और पवित्र होता है। भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी की कृपा। व्रत रखने वाला भक्त सुख, संपत्ति, आरोग्य और आध्यात्मिक उन्नति
प्राप्त करता है। मोक्षता काशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को से प्रश्न किया, हे जनार्दन, कृपा करके मुझे इस काशी का नाम, व्रत विधि और महिमा बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ये काशी मोक्षदा काशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही पितरों की को भी मोक्ष प्राप्त होता है। कथा। पुरातन समय में चंपकवती नाम नगरी थी, जहां बैखानस नामक धर्म प्रिय राजा शासन करते थे। राजा न्याय प्रिय और प्रजा वत्सल थे। एक दिन उन्हें एक स्वप्न आया कि उनका पिता नरक में कष्ट भोगता दिखाई दिया। राजा अत्यंत दुखी होकर ऋषियों के पास गए और कहा, मेरे मेरे पिता नरक में कष्ट पा रहे हैं, उन्हें कैसे मुक्ति मिले। तब ऋषियों ने कहा, हे राजन, आने वाली शीर्ष शुक्ल पक्ष की काशी बड़ी पवित्र है। उनका नाम मोक्षदा काशी है। आप उस दिन व्रत करके उसका सारा पुण्य अपने पिता को अर्पित करें, इससे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। राजा ने उत्साहपूर्वक मोक्षदा काशी का व्रत किया और दान पुण्य करके उनका फल पिता को समर्पित किया। पुण्य का प्रभाव तत्काल हुआ। राजा के पिता ने नरक से मुक्त होकर दिव्य रूप प्राप्त किया और भगवान के धाम को गए। तभी से ये काशी मोक्ष प्रदान करने वाली काशी कही जाने लगी। फलश्रुति, जो भक्त इस काशी का व्रत करता है, पापों से मुक्त होकर मोक्ष का पात्र बनता है। पूर्वज प्रसन्न होते हैं और जीवन में धर्म, ज्ञान और शांति बढ़ती है। मोक्षा काशी पाठ। शांताकार मंत्र। विष्णु कृष्ण स्तुति, मोक्ष प्रार्थना। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। शांताकारं मंत्र। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशं विश्वदारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविवर्त्यानगम्यं वन्दे विष्णुं वैव्येहरणं सर्वलोकैकनाथनम्। मोक्षदा काशी। भगवान कृष्ण स्तुति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण, हे वासुदेव, आप ही परम सत्य, परम शांति और परम ब्रह्म पर ब्रह्म है। आपके नाम का स्मरण कर ही जीवन का परम साधन है। हे श्री कृष्ण, आपने अर्जुन को गीता का दिव्य उपदेश दिया, उसी कृपा से हमारे हृदय में अज्ञान को भी दूर करें। नील मेघ के समान वर्ण पीताम्बरधारी, मोर मुकुट से सुशोभित दिव्य मुस्कान वाले प्रभु, हमें अपने चरणों का शरणागत बनाए रखें। हे भगवान विष्णु, आप ही पालनहार, रक्षक और जीवन पथ के मार्गदर्शक हैं। शंख चक्र गदा और पद्म धारी प्रभु, हमारे हर संकट को शांत करें, हमारे जीवन के पाप, दुख और क्लेश को हरे। मोक्ष प्रार्थना। हे नारायणन, मेरे मन को शांत करें, बुद्धि को सत्य में स्थिर करें, जीवन के बंधनों से मुक्त करें, मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर करें। आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करें, रक्षा करें, उद्धार करें। हे प्रभु, मुझे धर्म और सत्य और करुणा के पथ पर चलने की शक्ति दे, अज्ञान का नाश करें, हृदय में दिव्य प्रकाश भर दें। आपके लोकोत्तर प्रेम का स्पर्श मेरे भीतर उतरे में और मेरा हृदय सदैव आपका स्मरण करता रहे। समापन प्रार्थना। ओम विष्णवे नमः। ओम कृष्णाय हरे नमः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। बोलो विष्णु भगवान की जय।